सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 8 एंड ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया ना सैनिक स्कूल और आरएमएस की, तो इसका हमारा आज डे 8 है। तो जल्दी से मुझे आज बता दो कि आर यू गाइज रेडी। एंड आज का जो चैप्टर है वो इज़ द लेजेंडरी चैप्टर द राइज ऑफ द मराठास। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है एंड इस साल की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सबसे लेटेस्ट डाला हुआ चैप्टर है। पूरी मुगल्स की हिस्ट्री को हटा के, मतलब इतनी बड़ी जो हिस्ट्री डाली हुई थी एकदम छोटा करके उसको मराठास के ऊपर पूरा एक नया चैप्टर लिख दिया है। तो आज हम इसी चैप्टर को करने वाले हैं हमारी एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो आर यू गाइज रेडी। तो अगर रेडी हो तो लिख देना यस आई एम रेडी। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको? डे 8 है ना, तो उसका भी बता देना। तो आगे देखो, ये जो हमारा बैच था ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। दिस इज़ फॉर क्लास 6 एंड तो लेट्स गो, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वाला ये जो है ये है क्लास 9 के लिए, ये भी 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। अगर आपको क्लासेस देखनी है एंड आप ज्वाइन कैसे करोगे, पहली बात तो ये देखो, ये है वो चैनल जिसे आपको करना है ज्वाइन, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो ये है ड्रीम योद्धास वेयर वी ट्रेन प्रिपेयर एंड कॉन्कर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा चैनल, ये है सब्सक्राइब का बटन एंड कुछ इस तरह आप इसको ठोक के सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, देखो उस दिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास आउट हो गई थी, तो इसको भी आप देख सकते हो। एंड आई ट्रस्ट, मतलब आप बिलीव करो मुझ पर, कि ट्रस्ट करो इतना मुझ पर कि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करोगे ना, आज तो सिर्फ इंट्रो है बट जैसे ही हमें चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपका मुंह कुछ इस तरह होगा। इनफैक्ट आज ही आपका मुंह कुछ इस तरह होगा जब हम इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, आज का वीडियो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस आज के वीडियो में ओवरव्यू लेना है सारी चीज़ों का। तो ये देखो, ये है हमारा चैप्टर द राइज ऑफ द मराठास। सो जल्दी से बता दो कि कैसा लग रहा है आपको। एंड आपने आई होप, मतलब आपको तो अभी करवा ही दिया होगा स्कूल में, 3rd लेसन है तो क्या पता नहीं भी करवाया होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करी होगी, जैसे ही ये वाला पेज आया है यहाँ पे ये राइज ऑफ द मराठा लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, बट ये जो शिवाजी महाराज हैं, ये वैसे ये जो मराठाज हैं उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। तो थोड़ा आपको पहले ओवरव्यू दे दूँ एक बार कि जो मराठाज हैं ये ऐसे मतलब इनका एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था इन मराठास का। एंड जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोलते हैं कि जितना एम्पायर उन्होंने पूरे इंडिया के और किसी किंगडम, किसी राजा से नहीं लिया, उतना एम्पायर उन्होंने, उतना इंडिया उन्होंने पूरे मराठास से लिया है। तो मुग़लों से भी बड़ा इनका राज्य था जैसा ब्रिटिशर्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे इतनी सारी शिप्स दिख रही होंगी आपको फ़ोटो में, क्योंकि ये पहले राजा थे जिनके पास नेवी थी। हाँ, अपनी खुद की नेवी। उस समय इंडिया के किसी भी राज्य के पास कोई अपनी खुद की नेवी नहीं थी, बट इन्होंने अपनी खुद की नेवी बिल्ड करी ताकि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इन्हें पता था कि बाहर से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, पोर्टुगीज़, डच, ये सारे लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने पहले से ही सोच समझ कर, ताकि इन्हें कोई मतलब हिला ना सके, इनके राज्य को कोई भी खतरा ना है, इसलिए इन्होंने सोच समझ कर एक नेवी रखी। इवन जो हमारे ये कौन मुग़ल थे, मुग़ल के पास भी नेवी नहीं थी, जो कि एक मतलब जिन्होंने 200 सालों तक रूल किया था मुग़ल ने, है ना, शायद से 200 या 100 सालों तक उन्होंने रूल किया था। तो उनके पास खुद की कोई नेवी नहीं थी, बट मराठास के पास उनकी खुद की नेवी थी। एंड इन्होंने ही जो यूनाइट किया है इंडिया को, इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो इन्हीं की हिस्ट्री को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये देखो सारी शिप्स दिख रही हैं, ये क्यों इतने बड़े एम्पायर बन पाए, इनकी नेवी की वजह से, और कोई रीज़न नहीं था। हाँ, मतलब इनके जो लीडर हैं शिवाजी महाराज, इन्हें हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। रिसेंटली इनके ऊपर एक फिल्म आई थी, इनके बेटे के ऊपर, संभाजी महाराज के ऊपर, छावा। तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, आई होप आपने भी देखी होगी तो एक बार कमेंट में बता दो, है ना। तो उस फिल्म में क्या था, जो संभाजी महाराज हैं वो किसके बेटे हैं, वो शिवाजी महाराज के बेटे हैं। एंड शिवाजी महाराज को माना जाता है आइडल, एकदम लीडर ऑफ दी
मराठा एम्पायर। एंड इनके टाइम पे तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़ा था मराठा एम्पायर वो दूसरे राजा मराठा के ही थे, बट दूसरे राजा कौन थे, वो पेशवा बाजीराव के अंडर पूरा मराठा एम्पायर सबसे बड़ा हो गया था। इट वॉज एट इट्स पीक। बट जो शिवाजी थे ये थे मेन फाउंडर लीडर। सब हम इनको ही, मतलब इनको ही पूरा क्रेडिट देंगे, क्योंकि इनकी जो अलग अलग टैक्टिक्स थी, स्किल्स थी, एंड जो भी मतलब इनका जो वो मतलब हर चीज़ में एकदम परफेक्ट थे। एंड इनका जो दिमाग सोचने की कैपेबिलिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। ये दिमाग से एक्शन लेते थे, नॉट बाय फोर्स। अगर कोई सामने वाला, हमारी जैसे सेना कम है और सामने वाले की सेना बहुत बड़ी है, तो कैसे हम उसको हरा सकते हैं, ये इन्हें बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो छोटा ही रहेगा। एंड ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर जाते जाते ग्रीन टेक लगा देंगे कुछ इस तरह का, अभी के लिए हटा देते हैं, जाते जाते लगाएंगे। एंड मतलब बिलीव मी कि लेक्चर एंड होने के बाद आपका फेस कुछ इस तरह तो हो ही जाएगा। तो ऐसे हंसता हुआ चेहरा आपका तो हो जाने वाला है इस वीडियो ख़त्म होने के बाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अब फाइनली उस पेज पर है हम जिस पेज को कोई नहीं देखता, सब लोग उसको इग्नोर करते हैं, अरे यार ये तो क्या है, ये तो ऐसी है। बट उसी पेज से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और वो आएगा, और वो 110% ऐसे ही पेजेस से आता है जिनको सारे लोग इग्नोर करते हैं। ये है न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जिसको कोई नहीं देखता। ऑब्वियसली बात है कि कोई क्यों देखेगा, उनके एग्जाम नहीं आने वाला। बट ये देखो, इसको हम पढ़ेंगे एंड इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। बिलीव मी, ये जो इस साल का रहेगा 2027 सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, इसके अंदर यहाँ से ये जो फर्स्ट पेजेस हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। ये मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, ये देखो राजगढ़ फोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, विद द ग्रैंड एंट्रेंस टू द पैलेस वेयर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज क्राउन्ड इन 1674। अब देखो ये जो है ना, ये ग्रैंड एंट्रेंस मतलब ये इसका जो दरवाज़ा बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। ठीक है, यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज को क्राउन किया गया था। मतलब इनका क्या हुआ था, इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में। कब, 1674 में। डेट याद रख लेना, डेट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है मार्क द फॉर्मल बिगनिंग, मतलब इनका यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था, यहाँ से ये राजा हुए थे। एंड दिस मार्क द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। नीचे के जो बिग क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन जिसको बहुत लोग स्मॉल समझते हैं ना, इन्हीं बिग क्वेश्चन में से अगर एक आ गया तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इनको एक बार देख लो। ये वैसे एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन तो नहीं है, बट इनका जो रिलेशन है वो पूरे चैप्टर के साथ है। इससे आपको ये समझ आएगा कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हम देखेंगे were the Marathas, how did they manage to become the largest pan Indian power, सबसे बड़ी पावर जो ब्रिटिश के आने से पहले। what were some features, उनके फीचर क्या थे, and what impact did the Maratha empire leave in Indian history, क्या impact इन्होंने छोड़ा था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे देखो, ये जो राजगढ़ फोर्ट हमने देखा, अरे भूल गए यार, वापस आओ यार इधर। जहाँ पे शिवाजी का देखो कोरोनेशन हुआ था, राज्य अभिषेक, क्राउंड, जहाँ क्राउंड कब, 1674 है ना, भूलना नहीं है यार, भूल के जाते हो, कोई बात नहीं। तो जो राजगढ़ फोर्ट है ये मैंने आपके सामने लाया है। ये पिक्चर गूगल की है, ऑब्वियसली गूगल की होगी, बट मुझे इसके नीचे जो लिखा रहता है ना पिक्चर के नीचे, उसमें एक बहुत अच्छी बात पता चली और मैंने ले आई कि जो राजगढ़ फोर्ट है ये इतना बड़ा, इतना ऊंचा फोर्ट है, इतने ज़्यादा पहाड़ों पर बिल्ट है कि जो सी लेवल होता है, सी लेवल जहाँ पे समुद्र का पानी जहाँ रहता है, उससे 5000 मतलब लगभग ऑलमोस्ट 5000 फीट ऊपर राजगढ़ फोर्ट है। इमेजिन कितना हाई होगा, कितनी फ्रेश एयर, कितनी हवा वहाँ पर आती होगी, कितना ऑक्सीजन होगा वहाँ पर, एंड कितना अच्छा मतलब वहाँ पे रहने के लिए होगा। बट रहने के लिए ऑब्वियसली नहीं बनाते फोर्ट हम इसलिए बनाते थे वो मराठा वाले, ताकि मतलब दुश्मन जब आएगा, इतने घने जंगल, इतने पहाड़, इतना हिली एरिया, एंड जो दुश्मन सेना थी वो मेनली कहाँ की थी, प्लेन्स की। मतलब वो प्लेन जो ज़मीन है वहाँ पर रहते थे, उनको पहाड़ों का इतना कुछ नहीं पता था। तो जब वो आते थे पहाड़ से चढ़ चढ़ के इतने किलों में, तब उनकी हालत उधर ही ख़राब हो जाती थी। आधे सैनिक तो ऐसे ही बेहोश हो जाते थे चढ़ के।
इसीलिए जो मराठा थे उनका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उन्होंने फोर्ट्स को बनाया था, फोर्ट के डिज़ाइन को प्लान किया था ताकि कोई चढ़ ही ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मेरे सामने दिख रहा है, दिस इज़ द गोरिल्ला वॉरफेयर। अब आप सोचोगे गोरिल्ला है, चिंपांजी, मंकी, ये क्या है? बट दिस इज़ नॉट एनी चिंपांजी और मंकी। ये एक ऐसा तरीका था जिससे, एक बार देखते हैं, एक बार इसको ज़रा समझते हैं। तो साइड में मुझे थोड़ी जगह चाहिए। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं ये इतनी सी सेना, ये है शिवाजी की सेना। ठीक है, एंड ये है दुश्मन आर्मी की सेना, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी बन गई, इतनी भी नहीं होगी। ये है दुश्मन आर्मी की सेना। ठीक है, ये कट क्यों जा रहा है? ये है शिवाजी की सेना, ये फर्स्ट वाली, और ये है दुश्मन आर्मी की सेना। अब हमें इतना पता है कि हमारी सेना में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। अब हम इन कम लोगों से इतने ज़्यादा लोगों को कैसे हराएंगे? तो इसी को बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एंड यही था गोरिल्ला टैक्टिक्स जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड ये जो पिक्चर दिख रही है, ये दोनों में, ये मैंने लाई है आपके लिए। दिस इज़ शिवाजी महाराज, जो कि मैंने लाई हुई है। तो ये फर्स्ट वाले भी शिवाजी महाराज हैं, सेकंड वाले भी शिवाजी महाराज हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से मराठा एम्पायर को एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, एकदम मतलब वो ऊपर चले गए अचानक से। ठीक है, बहुत इंस्टेंट ग्रोथ हुई उनकी। तो ये देखो, ये है गोरिल्ला वॉरफेयर। यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको दुश्मन की सेना। ये यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा क्यों बना है? ये देखो, ये दिख रही है यहाँ पे दुश्मन की सेना। उस समय भी लगता है उन लोगों को पहले से पता चल गया होगा पाकिस्तान बनने वाला है। ठीक है, नहीं मजाक था, ये एक्चुअली में AI जनरेटेड है। तो ये देखो, यहाँ पे हमें दिख रही है दुश्मन की सेना। ठीक है, एंड ये जो लोग हैं ना, ये छुप छुप के, देखा कैसे पेड़ों पे छुप छुप के वार कर रहे हैं। ये पीछे 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 देख रहे हो, यहाँ पे ब्रिज विज बने हुए हैं सारे, कैसे ये पेड़ों पे छुप छुप इन पे वार कर रहे हैं। एंड कम ही लोग हैं, मतलब वो दुश्मन की सेना से तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होंगे। ये कम लोग इतने ज़्यादा लोगों को हरा सकते हैं, और वो भी छुप छुप के। सो गोरिल्ला वॉरफेयर इज़ नथिंग बट मतलब क्या बोल सकते हैं, द वे ऑफ टैकलिंग एनी एनिमी बाय हाइडिंग, है ना। आप छुप छुप के वार करते हो एंड आप किसी को भी हरा सकते हो। ठीक है, तो यही था गोरिल्ला वॉरफेयर। एंड ये देखो, यहाँ पे ये एक पिक्चर है, इसको पहले तो देख लो 5 सेकेंड का टाइम है, इसको देखो, देख लिया। अब आगे इसको पढ़ते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम आगे की एक लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें जो भी है ना वो सब कुछ समझ आ जाएगा इस पिक्चर। ठीक है, तो देखो ये हम पढ़ते हैं, ये आपकी बुक में। आज के वीडियो में जस्ट इंट्रो है, तो आराम से बैठे रहो, कोई कॉपी पेन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोई लेके नहीं बैठता, मुझे पता है आजकल के लोग कुछ काम नहीं करते, बट कोई बात नहीं, मेरा भी ऐसी हाल है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो आप बस आराम से बैठे रहो और सुनो। द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू पता है कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू है महाराष्ट्र के अंदर। तो मराठास महाराष्ट्र के लोग थे। अच्छा, नीचे लिखा भी हुआ है, मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो महाराष्ट्र के लोग थे ये थे। दे आर आइडेंटिफाइड, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। दे आर आइडेंटिफाइड होता है वैसे वो, विद द लैंग्वेज दे स्पीक, मराठी। यानी ये जो मराठाज है ये क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है मराठी बोलेंगे, है ना, कितनी ईजी है। विच हैज़ हैड अ रिच एंड कंटिन्यूस लिटरेसी सिंस हिस्ट्री, लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी। मतलब बहुत ही मराठी भाषा की मतलब हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें से मेन क्या पता चला हमको कि जो मराठास थे वो डेक्कन प्लेट्यू यानी कि महाराष्ट्र वाले रीजन से थे एंड वो मराठी बोलते थे। क्लियर, इतना ये बस कि मराठा जो थे क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है मराठी बोलेंगे। अब मराठी बोलेंगे तो कौन से स्टेट में रहेंगे? महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू। इतना सा है, सिंपल सा। अब हम जाते हैं वो इमेज के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। ये देखो, ये इमेज, ये जो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना, दीज आर नथिंग बट द डेक्कन प्लेट्यू। ऐसे होते हैं ना टेबल टॉप्स, टेबल लाइक माउंटेन्स, तो प्लेट्यू है ये। तो इस फर्स्ट इमेज से हमें ये पता चलता है द मराठास वर पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, नेटिव टू महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम सेकेंड वाली इमेज देखते हैं। इसमें क्या है? ये देखो, ये एक आपको पेपर दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें क्या लिखा है? महाराष्ट्र जी। इसका मतलब ये लोग महाराष्ट्र से थे।
ठीक है। एंड आपको नीचे भी कुछ दिख रहा होगा मराठी करके, मराठी साहित्य और भी दिख रहा होगा। सो ये जो बात करते थे, लिखते थे, ये सारी चीज़ें मराठी में थी। एंड जो थर्ड इमेज है कि मतलब इनकी जो बहुत ही रिच हिस्ट्री है, ये हमें थर्ड इमेज बताती है। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। मैंने इंट्रो कर लिया है कंप्लीट गाइस। एंड ये जो मैंने बोला था ना इसके ऊपर ग्रीन टिक लगाएंगे, लो लगा दिया इसके ऊपर ग्रीन टिक। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये देखो सब कुछ जो भी हमने पढ़ा ये सब यहाँ पर है, ये सब कुछ हमने देखा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। 15 मिनट में इंट्रो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। अगले वीडियो में पिक्चर आएगी। एंड तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।